मैं डॉक्टर शरद रेणु राष्ट्र सेविका समिति की प्रचारिका हूँ। अनेक प्रचारिका के नाते दायित्व निर्वहन करते हुए वर्तमान में मेरे पास अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख का दायित्व है। इस वर्ग में 4 दिन के लिए इन बहनों को सानिध्य देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। आज यह जो वर्ग 22 मई से यहाँ पर सौराष्ट्र प्रांत का लग रहा है, उस वर्ग का पथ संचलन कार्यक्रम था। ऐसे कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग संपूर्ण देश भर में चल रहे हैं। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उनकी दिनांक तय होती है। इन वर्गों के माध्यम से हम बहनों को सामूहिक जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। एक साथ रहना, एक साथ खाना, एक साथ जगना, एक साथ शौर्य के कार्यक्रम करना, और उसके साथ साथ जो इनको सिखाते हैं तो अपने देश के प्रति हमें प्रेम करना चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं, श्रेष्ठ नागरिक हमको बनना है। इसलिए इस देश के लिए ही हमको पढ़ना है, इस देश के लिए हमको जीना है। परिवार जीवन में भी रहते हुए देश की कैसे समृद्धि हो सकती है, ऐसी भावी पीढ़ी को हमको निर्माण करना है। ऐसा भाव इन वर्गों के माध्यम से दिया जाता है। अपनी संस्कृति, अपने देश का इतिहास और देश के प्रति समर्पण का भाव हम गीतों के माध्यम से देते हैं। बहनें हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक दृष्टि से संपन्न बने, ऐसे हमारे प्रशिक्षण की यहाँ पर क्लासेस चलती हैं। सुबह से लेकर के जागरण 5 बजे जहाँ जागरण होता है, उसके बाद योगासन है, ध्यान है, प्राणायाम है। अभी आपने जो दंड देखा बहनें लेकर के गई, उस दंड का भी घरेलू घर में रहते हैं तो उसका भी अपनी आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए हम यहाँ प्रशिक्षण देते हैं। जूडो कराटे का भी प्रशिक्षण देते हैं। एक छोटा सा यष्टि उपकरण हमने लिया है, उसके माध्यम से भी उनमें आत्मशक्ति कैसे जागृत हो, ऐसा हम उनको प्रशिक्षण देते हैं। ये बहनें अपने कार्य क्षेत्र में जाने के बाद वहाँ पर जो समिति का मूल काम है, शाखा लगाना, ऐसा शाखा लगाने का, नित्य शाखा लगाने का काम, साप्ताहिक शाखा लगाने का काम, यानी एक साथ मिलना, एक साथ प्यार से रहना और फिर देश के बारे में विचार करना, ऐसा यह शाखा के माध्यम से काम करती हैं। कितनी बहनों इसमें शामिल हुई? इसमें लगभग 60 बहनें तो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। 10 बहनें, 10 महिलाएं भी प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर आई हैं। आज तो नगर की भी बहनें यहाँ पर सम्मिलित थी, लगभग 125 से ज्यादा, हाँ 125 से ज्यादा संख्या थी।